हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी को परसेंटेज चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज टाइप 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब लगभग परसेंटेज भी हमारा लास्ट होने वाला है। कुछ टाइप और बच गए हैं जिसमें कमीशन पर आधारित होंगे, यानी कि कर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एसएससी में ज़्यादा। उसके बाद वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस है, उसको करने वाले हैं। फिर हम लोग मिसलेनियस टाइप करके इसको लास्ट करेंगे। आज देखते हैं टाइप 8, उसमें क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है समझिए। एक ही तरह का क्वेश्चन जो भी है आज लाया हूँ मैं, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी आने का चांस रहता है। फिलहाल एक क्वेश्चन, यानी ऐसा नहीं कि हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आए ही, कभी कभार आपको कोई एक शिफ्ट में मिल जाएंगे। तो करना है अच्छे तरीके से, इसको समझना है। एक बार कर लेंगे फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पूछ क्या क्या सकता है, इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले उसको समझते हैं हम लोग, फिर तरीके देखेंगे कैसे बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, पढ़ रहा हूँ मैं, कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुआ है। यानी कि चीनी का दाम पहले से कुछ होगा जो उसका 100% था। यानी कि अगर 30 रुपये केजी मिल रहा होगा चीनी, तो मान करके चलिए वो उसका कीमत क्या था, 100%। मैंने बताया कि पहले का कुछ भी चीज़ अगर होता है तो 100 रहेगा, उसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, वृद्धि करेंगे तो बढ़ा देना है, 100 में बढ़ जाएगा, और कमी अगर होता है तो 100 में से कम कर दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि 20% रेट जो है कम हो गया है। यानी कि पहले से जब 100% में जो चीज़ें मिल रहे थे वो आज 80% में ही मिलेगा आपको। तो 80% जब हो गया है, कीमत उसका दाम जब कम हो गया है, तब आगे क्या हुआ कि 960 रुपया में एक सुधीर लड़का है जो 960 रुपया में 6 केजी अधिक चीनी ले आता है। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि पहले जब मार्केट हो जाता था तो 960 रुपया ही ले जाता था। तो 960 रुपया में जितना भी चीनी लाता होगा, पता होगा कि 30 रुपये केजी मिल रहा है या 40 रुपये केजी मिल रहा है, तो उस हिसाब से घर वाले उसको पैसा दिए कि 960 रुपया ले जाओ और जितना पहले चीनी लाता था उतना ले आना। तो जब बाज़ार में गया तो पता चला कि आज दाम जो है कम हो गया, यानी कि 30 रुपये से मान कर चलिए कि नीचे हो गया है। तो क्या हुआ, आप घर वाले बोले हो कि जितना पैसा है उतना का चीनी आपको ले आना है। तो दुकानदार जो है आज के रेट के हिसाब से जब 960 रुपया उसने दिया तो 6 केजी ज़्यादा दे दिया। यानी कि दाम जब कम होगा तो उतना ही पैसा में पहले जितना लेते थे उससे आपको सामान ज़्यादा मिलेगा। जैसे और एक प्रैक्टिकल आप लोग अगर समझिए कि टमाटर अगर 30 रुपये केजी रहता है, टमाटर अगर 30 रुपये केजी मिलता है, तो आप हो सकता है कि 1 केजी भी ले आएँ, 1 केजी भी ले आएँ आप। लेकिन वही अगर 60 रुपये हो जाए, यानी कि रेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो रेट बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे कि रेट जब बढ़ेगा तो कम क्वांटिटी लाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि पहले 30 रुपया में हम 1 केजी लाते थे, लेकिन आज जब 30 रुपया लेकर के गए तो आधा केजी कम लाएं, यानी कि आप आधी केजी ला पाइएगा 60 के हिसाब से अगर रहेगा तो वही आप आधा केजी कम ले आएँ। रेट जब बढ़ेगा तो सामान आप कम लाएंगे, रेट जब कम होगा तो सामान आप ज़्यादा लाएंगे। वही अगर 15 रुपये केजी टमाटर हो जाता है तो आप मार्केट में 30 रुपया के अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं टमाटर के लिए, तो आप क्या लाइएगा, 2 केजी लाइएगा 1 केजी के जगह पर। पहले 30 में 1 केजी लाते थे। तो बस इतना सा समझना है कि फिक्स एक रहेगा अमाउंट आपके पास कि इतना रुपया हम लेकर के जाते हैं किसी सामान के लिए, और अगर रेट बढ़ा हुआ रहेगा तो कम उतना में लाएंगे, अगर रेट कम रहेगा तो ज़्यादा सामान हम ला पाएंगे। ये प्रैक्टिकल खुद अपने आप पर सोच करके देखिए तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आज बनाएंगे कैसे इसको। पहले एक मेथड जो और फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, हमने भी बनाया है फॉर्मूले से, लेकिन आप वहाँ पर फंस सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है क्या क्या, कि पहले का मूल्य क्या था, बाद का मूल्य क्या था, या फिर अब कितना केजी खरीदा जा रहा है, बाद में कितना केजी खरीदा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फॉर्मूला दूंगा तो हर एक के लिए अलग अलग आपको बताना पड़ता है, तो याद भी रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज को वैल्यू से मैच करा देना है, तो वैसा ही यहाँ पर मैच कराने वाला ही प्रोसेस हम लोग करते हैं। देखिए क्या करेंगे,
कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुआ है, यानी कि अब जो है कीमत 80% हो गया है। ये परसेंटेज किस चीज़ का है? तो कीमत का है, कीमत का 80% हो गया है कीमत का। तो अब देखिए, आप अगर यहाँ पर केजी के हिसाब से कीमत पता करेंगे तो कैसे आएगा, या फिर ऐसे पहले 100% बराबर लिख देते हैं तब अच्छा रहेगा ज़्यादा समझने में। मान करके चलिए कि 100% पहले दाम था चीनी का, तो 960 रुपया हम ले करके जाते थे, तो x केजी खरीद करके लाते होंगे। x केजी ये रहा आपका। ये 100% बराबर 960 बट्टा x केजी किए हैं। इससे क्या आपको मिलेगा कि पहले जो है कैसे रुपये पर केजी मिलता था, 1 केजी के हिसाब से रेट आपको मिलने वाला है। जैसे x नहीं रख कर के आपको पहले बता दूं मैं कि अगर मान लीजिए कि 30 रुपया आप लेकर के जाते हैं और 5 केजी आपको खरीद करके कोई सामान लाना है, 30 रुपया है टोटल आपके पास और 5 केजी खरीद के लाना है। पर केजी का रेट अगर पता करना है तो यही 5 से भाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि 6 रुपये पर केजी कुछ सामान आपको मिल रहा है। तो 6 रुपये पर केजी रेट रहा 1 केजी के हिसाब से। तो यही यहाँ पर किए हैं कि पता नहीं हमें कि पहले 960 में कितना केजी लाते थे, तो 1 केजी लाते होंगे टोटल, और टोटल रुपया इतना है, तो टोटल रुपया यानी रकम और टोटल मात्रा से भाग जब लगाएंगे तो पर केजी के हिसाब से आपको रेट मिल जाएगा। तो यही है पर केजी का आपका रेट पहले वाला के लिए 100% यहाँ मैच करा दिए हैं। अब रेट क्या हो गया है? कम हो गया है। कितना परसेंट? 20। तो कम जब होगा तो घटा देना होगा 100 में से, तो यही 80% बराबर अभी भी 960 रुपया ही टोटल ले जा रहे हैं आप। लेकिन आज के केस में 6 केजी ज़्यादा आप खरीद करके लाते हैं, यानी कि अब आपके पास टोटल मात्रा जो होगा वो x प्लस 6 केजी हो जाएगा। तो x में 6 केजी जोड़ दिया। बस यही आपके पास में इक्वेशन है, और इसी पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारा का सारा बन जाएगा। कम बोलेगा तो घटा दीजिए रेट और इधर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा करेगा रेट तो यहाँ कम हो जाएगा क्वांटिटी आपका। अब यहीं से कैलकुलेशन कीजिएगा, आसानी से कट जाएगा यहाँ से भी। आप इसका फॉर्मूले अलग अलग देखेंगे, प्रारंभिक के लिए अलग से, नए के लिए अलग से, मात्रा पूछेगा तो उसका अलग से। अब यहाँ से आप जो चाहें वो आप निकाल सकते हैं। बस समझना यही है कि रकम है ऊपर में टोटल और मात्रा है नीचे में टोटल। ये रकम बट्टा मात्रा, ऊपर में रकम रखिएगा, नीचे में मात्रा रखिएगा, तब पर केजी का रेट मिलता है। अब काटेंगे कैसे? देखिए, 20 पचे 100 यहाँ कट जाएगा, 20 चौके 80 यहाँ कट गया। ये 960 दोनों ऊपर में ही है, तो ये 960 कट जाएगा आपका। बच गया यहाँ 5, यहाँ 4 है। क्रॉस जब गुना करेंगे तो ये देखिए x प्लस 6 नीचे में है, यानी कि 1 बट्टा x प्लस 6 है, और गुने में 5 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, देखिए 5 बट्टा में x प्लस 6 बराबर, यहाँ जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4 बट्टा में x होगा। 4x नहीं करना है, x ऊपर में रहता तब 4x होता, ये 4 गुने 1 होगा, ऊपर में 1 है तो 4 गुने 1 तो 4 बट्टा x हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ 1 है तो 5 गुने 1 5 किए हैं, और x प्लस 6 नीचे था तो नीचे रह गया। अब क्रॉस जब यहाँ गुना आप कीजिएगा तो 5 गुने x 5x होगा, बराबर में 4x आएगा, 4x प्लस में 6 चौके 24, 4x आकर के घटेगा तो x हो जाएगा, x बराबर 24 आया। ये जो x आया है वो आपका क्या आया? पहले वाले का टोटल क्वांटिटी आया है। अगर पर केजी का रेट पूछेगा आपसे तो 24 से भाग लगा दीजिए, तो 24 चौके 96, 40 रुपये पर केजी आ जाएगा। नया वाला अगर आपसे रेट पूछता है तो नया वाला यहाँ है, तो यहाँ x का मान रखिएगा आप, तो 24 और 6 30 होगा, और 30 से एक कट जाएगा कितने बार में? 3 तिया 9, 32 तिया 96, ये 32 बार में कट जाएगा। तो नया वाला रेट पूछेगा तो x का मान यहाँ रखिए, भाग लगाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो 32 बार में कटेगा, ये 30 होगा ना, 24 और 6 30,
तो 30 से 32 बार में तो 32 वाला नया रेट, और यहाँ पर 24 रखिएगा तो 40 बार में कटेगा, तो 40 रुपये पुराना वाला रेट आपका प्रारंभिक रेट हो जाएगा। तो घटा हुआ मूल्य पूछे या फिर नया मूल्य पूछे, नया दाम पूछे, तब आपको 80% के बराबर जो वैल्यू आ रहा है उसका आंसर दीजिए। प्रारंभिक पूछे, पहले वाला पूछे, तब आपको यहाँ से देना है। तो आपको क्या लग रहा होगा, थोड़ा सा एक्स टाइप के ऐसा लग रहा है जो, तो समझने के लिए अभी यहाँ से आप कीजिए। बाकी एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बता देता हूँ भी, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको फॉर्मूला है रकम बट्टा में मात्रा आपको लिख देना है जो भी देगा यहाँ पर, और रेट ऊपर में जो भी रेट बोलेगा जितना % कम या अधिक वो रेट लिख देना है, और नीचे आपको 100 करना है, यानी कि रेट % है वही % को नीचे भेज देते हैं। एक कब रखेंगे, जब आपसे नया वाला मूल्य पूछता है, नया वाला मूल्य पूछेगा तब आपको ऐसे रखना है, डायरेक्ट यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। रकम कितना है 960, मात्रा कितना है 6 kg, जितना भी अधिक या कम बोलेगा वही लिख देना है, तो 6 रख दीजिए। रेट 20 बोला गया तो 20 लिखेंगे ऊपर में, और नीचे 100 आपका है। काटेंगे अगर ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 16 6 96 होता है, तो 16 दूनी 32, ये आपका नया रेट आ गया। नया जब रेट पूछेगा तब नीचे 100 ही लिखना होगा। प्रारंभिक रेट अगर पूछ दिया जाए तो प्रारंभिक के लिए नीचे यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, अगर वृद्धि बोल रहा है तो जोड़ देना होगा। अगर आपसे प्रारंभिक पूछता है तो इसमें 100 में आपको जोड़ देना होगा या फिर घटा देना होगा। वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ दीजिए नीचे, तो यहाँ पर तो कम ही बोला है तो 100 में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसके लिए आरंभिक मान के लिए 960 बट्टा में 6, ऊपर में आपका रेट जो भी है 20 रहेगा ही, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब काटेंगे अगर इसको 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 2 चौके 8 काट दीजिए, 4 से कटेगा 24 चौके 96, और 6 चौके 24 यानी 40 आ गया। तो देखिए नया वाला पूछा था तो 32 आया, पुराना वाला निकाला तो यहाँ 40 आया, यही आपका आ रहा था। तो इस फॉर्मूले को भी आप रख सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो, क्योंकि यहाँ से अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए इतना, सिर्फ इतना पूछा जाए कि नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य, तब आपको याद रखना पड़ेगा वहाँ पर कि नीचे 100 कब रखेंगे और 100 में जोड़ना और घटाना कब है। तो लिख लेना होगा कि जब आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तब 100 में जोड़ना या घटाना पड़ेगा। वृद्धि बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा, रेट अगर वृद्धि बोल रहा है तो, और रेट अगर कम हो रहा है तो घटा देना होगा, ये लाइन लिख लीजिएगा। और नया वाला पूछेगा तो नीचे 100 सिर्फ रहेगा, इतना है। फिलहाल हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करते हैं, वो फॉर्मूला भी बताते चलेंगे साथ साथ में उस पर भी, लेकिन ये भी आपको ज़रूरी है। ये अगर समझ जाएंगे तो फॉर्मूले अगर कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो इस पर आप बना सकते हैं, इस पे आप बना सकते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 से पहले 1 नंबर का ही अगर स्टार ला करके एक आप डाटा लिख लें, या फिर ऐसे ही बोल देता हूं मैं कि एक कलम है उसका 20% दाम कम हो जाता है, 20% कम हो रहा है, अब वो 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद पाता है, 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद पाता है। तो आप अगर उस फॉर्मूले से बनाएंगे तो 100 रुपया रकम हुआ, मात्रा 10 कलम अधिक खरीद पाता है तो मात्रा 10 नीचे रहेगा, और 20% रेट है तो 20 ऊपर में रख देते हैं। और नीचे आपको आप डिसाइड करना होगा कि पूछा क्या जा रहा है। आपसे अगर नया वाला दाम पूछ रहा है यानी कि घटा हुआ दाम के हिसाब से अब क्या है रेट पर पेन के हिसाब से, तब यहाँ 100 रख देंगे सीधा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 2 रुपये अब कलम का दाम हो गया, एक कलम का दाम 2 रुपये। अगर यही आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता है इसी का तो 100 बट्टा 10 रकम बट्टा मात्रा 20 लिखते, 20% रेट कम बोला जा रहा है तो आपको नीचे 80 लिख देना होगा, 20 चौके 80 हो गया, 4 से 25 बार में कट जाएगा
तो 2.5, यानी पहले था 2.5 रुपये पर पेन और अब हो गया है 2 रुपये पर पेन। 2 रुपये कम क्यों हुआ? क्योंकि आपका रेट जो है पेन का कम हो गया था 20%। तो पहले 2.5 रुपया में एक पेन मिलता था और अब 2 रुपये में मिलता है। इसमें पूछ सकता है कि पहले कितना पेन खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा जाता है। तो पहले आप 100 रुपया जब लेके जाते थे तो 2.5 रुपये के हिसाब से कितना पेन लाइएगा, वही पेन आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो 2.5 के हिसाब से आप अगर भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, यानी पहले 40 पेन आप लाते होंगे और अब जब कम हो गया है दाम तब 2 रुपये के हिसाब से ला रहे हैं, तो 2 से भाग लगाइएगा तो आप 50 पेन आ रहा होगा 100 रुपया में ही। 100 रुपया में ही आप 50 पेन ला रहे हैं और आप पहले लाते थे 100 रुपया में 40 पेन। ये भी पूछ सकता है, क्वांटिटी भी पूछ सकता है कि पहले कितना आपका आता था अब कितना आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। रेट अगर पर पेन का पता चल जाएगा तो 100 रुपया आपके पास है, पता कर लीजिए कि 100 रुपया में कितना खरीद सकते थे हम। सेकंड नंबर, अंडे की कीमत में 50% का वृद्धि हुआ। देखिए जब रेट अब बढ़ रहा है तो आप क्वांटिटी कम लाएंगे क्वांटिटी। तो पहले मान लेते हैं कि 100% था, 100% दाम, ठीक है। 24 रुपया में 4 अंडे कम आते हैं, अब कम आ रहे हैं, लेकिन पहले 24 रुपया में X अंडे लाते होंगे, खरीद करके लाते होंगे। अब जब 50% बढ़ गया है तो नया रेट बन गया 150% और 24 रुपया ही लेकर के जाएंगे, लेकिन आज जो है वो 4 अंडा कम हमें देगा। तो पहले X अंडा लाते थे, आज 4 अंडा कम मिलेगा, क्योंकि रेट क्या है यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए X - 4 हो गया। अब अगर काटेंगे तो 50 से कटेगा 3 बार में, 50 से कटेगा 2 बार में, ये 24 से 24 कट जाएगा हमेशा, ये दोनों कॉमन ही रहेगा दोनों जगह, तो कट जाएगा। अब क्रॉस आपका गुना करना रह गया सिर्फ। तो गुना जब करेंगे तो आप सोचते होंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि 3 जो है ये दोनों में ही शायद गुना होगा। देखिए ऐसे अगर करेंगे 3/x बराबर 2/x - 4। देखिए 3 से यहाँ गुना किए तो 3/x लिख दिया, 2 से यहाँ किए तो 2/x - 4 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि अब 3 से इसमें गुना हो रहा है और 2 से इसमें हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस करते टाइम में ये स्टेप को आप बचा सकते हैं भी। क्रॉस जब गुना करेंगे यहाँ पर तो 3x - 3 चौके 12 और 2 गुने x 2x। 2x इधर आके घटेगा तो x होगा, 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा 12, यानी कि 12 अंडे पहले खरीदते होंगे, 12 अंडे पहले खरीदते होंगे 24 रुपये में, 24 रुपया में। तो x का मान अगर 12 जब रखेंगे यहाँ पर तो 1 अंडा का दाम आपको आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 से जब भाग लगाएंगे तो पहले वाला दाम आ जाएगा 2 रुपये पर अंडे। अभी का अगर निकालना होगा तो 12 में से 4 घटाइए तो यहाँ 8 आएगा और 8 गुने 3 करेंगे, 8 से 3 बार में कटेगा तो अब आ जाएगा 3 रुपये पर अंडे। तो बढ़ा हुआ दाम पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या थी। अब देखिए यहाँ क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपसे, 1 दर्जन का पूछ रहा है आपसे कि 1 दर्जन का क्या होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले देखिए, पहले हम 1 अंडा का दाम निकालते हैं। पहले वाला पूछ रहा है ना 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या थी, तो पहले वाला पर ही चलिए 24 करेंगे, 24/12 करेंगे तो 2 रुपये पर अंडे पहले खरीदते थे, पहले वाला दाम है। 12 टोटल से भाग लगाएं 24 टोटल में तो 2 रुपये पर अंडे आया। 1 अंडा पहले 2 रुपये में खरीदते थे, आपसे पूछ रहा है कि 12 अंडे का बताइए, तो 12 दूनी 24 ही हो जाएगा, यानी कि आपको इधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 दर्जन में 12 ही होता है और x के जगह पर जब आप 12 रख रहे हैं तो ये पता चल रहा है आपको कि 12 अंडे पहले कितना में खरीदते थे, 24 रुपया में। तो आ गया डायरेक्ट आपको यहीं पर आंसर। या यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1 अंडे का 2 रुपये तो 12 अंडे का 12 दूनी 24 रुपये। तो थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन लास्ट में, प्रारंभिक दाम ही मिल गया आपसे। पूछ सकता था कि 8 अंडे कितना में खरीदते थे, तो 8 रखिएगा तो 8 के 24 आ जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी यहाँ पर ये तो आपका 12 है ही, 2 रुपये, तो 2 रुपये में
कितना, 1 अंडे, तो 8 अंडे का कितना होगा, तो 8 दूनी 16 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये के हिसाब से चल रहा है ना, तो 16 रुपया हो जाएगा। तो जो भी पूछता बाहर बाद वाला का पूछता अगर 12 अंडे का, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है आपका 24 बट्टा में 12 में से 4 जा रहा है 8, तो यहाँ 3 रुपये पर अंडे आ रहा है बाद वाले का। 3 रुपया में 1 अंडा, तो 12 अंडे का क्या होगा, 3 रुपये में 1 अंडे, तो 12 अंडे का दाम क्या होगा, तो 12 तिया 36 रुपया आ जाएगा। 3 रुपया का 1 अंडा, तो 12 अंडे का कितना, 12 तिया 36 रुपया। तो ये पूछा जा सकता है कुछ भी। वो फॉर्मूले पर भी अगर रख करके मैं दिखाते चलता हूँ, उस पर बनाते तो क्या होता, रकम 24 है, मात्रा 4 है और 50% रेट है, तो 50 रख दीजिए। अब आपसे कीमत क्या थी, पहले वाला पर जाना है, तो पहले वाला के लिए 50 बढ़ा करके नीचे लिखना होगा, तो 150 होगा। 50 से 3 बार में 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी पहले 2 रुपये पर अंडे आपको मिलते थे, 2 रुपये पर अंडे, 1 अंडे का दाम 2 रुपये। तो आपसे अब पूछ रहा है कि 12 अंडे का, तो 2 बट्टा में 1 है, 1 अंडा यहाँ पर लिख दीजिए, 1 अंडे, 1 अंडे 2 रुपया में आपको चाहिए कितना अंडे, 12 अंडे, तो 12 से नीचे गुना, तो 12 से ऊपर भी कर दीजिए आप, तो 12 अंडे 12 दूनी 24 रुपया में। जितना अंडा पूछेगा उतना नीचे गुना कीजिए, उतना ही से ऊपर भी गुना कर दीजिए सीधा। तो फॉर्मूले को भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे भी आप जल्दी आंसर ला सकते हैं। वो समझाने के लिए वो तरीका आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ पर। 3 में है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, अब बाकी सारे क्वेश्चंस आगे ऐसे ही हैं, आप खुद भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी आपके लिए भी छोड़ेंगे। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। यानी पहले वाला आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना खरीदा जा सकता था। फॉर्मूले पर अगर आऊं मैं डायरेक्ट, तो रकम है कितना, 1 रुपया, 50 ग्राम में है, ये ग्राम में ही फिलहाल रहने देता हूं मैं, 50 ग्राम, और रेट है 10। पहले वाला पर पहुंचना है तो 10 कम करके नीचे लिखना होगा, आरंभिक वाला पर पहुंचना है तो 10 कम करके लिखेंगे। काटेंगे अगर इसको, तो 0 से 0 कट गया आपका। अब 9×5 45, यानी कि आया यहाँ पर कि 1 रुपया में 9×5 45, 450 ग्राम। 1 रुपया में पहले 450 ग्राम गेहूं खरीदा जाता था। तो यही तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। पूछ भी रहा है कि उस कमी से पहले, यानी रेट से पहले, रेट कमी होने से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो 1 रुपया में ही पूछा और 1 रुपया ऊपर में आपके पास है भी, और नीचे आ गया 450 ग्राम। अगर आपसे पूछ देता कि 2 रुपये में कितना खरीदा जा सकता था, तो 2 रुपया ऊपर बनाने के लिए 2 से गुना, तो नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो में। तो 2 रुपया में हो जाएगा नीचे कितना, 450 गुने 2 कीजिएगा तो 900 ग्राम। 3 रुपये में पूछता तो ऊपर 3 नीचे भी 3, 4 में पूछता तो ऊपर 4 नीचे भी 4 कर देते। तो आसान क्वेश्चन है, बस ऐसे रकम बट्टा मात्रा रखिए और रेट बट्टा में यहाँ पर पहले वाला पूछेगा तो घटा के या बढ़ा के, और अगर बाद वाला पूछेगा तो सिर्फ 100 नीचे रख देना है। तो इस फॉर्मूले का भी यूज कीजिए, लिख करके रखिए, एग्जाम के पहले देख करके भी जा सकते हैं। 4 नंबर, मेज की कीमत में 40% का वृद्धि होने पर किसी व्यक्ति द्वारा 2800 रुपया में खरीदी जा सकने वाले मेजों की संख्या 20 कम हो जाती है। रकम बट्टा मात्रा बोल रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ, रकम बट्टा में मात्रा गुने में रेट और बट्टा में 100। 100 कब लिखेंगे, जब नया दाम आपसे पूछा जाए, नया कीमत, नया मूल्य पूछा जाए, ठीक है। फिर अगर लिख दूं एक और, रकम बट्टा में मात्रा गुने में रेट और नीचे 100 प्लस माइनस रेट। ये कब करेंगे, जब आपसे प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य पूछा जाए, आरंभिक मूल्य के लिए। ये 2 फॉर्मूले आप कह रहे हैं इसमें।
अब इसमें पूछा प्रत्येक मेज की प्रारंभिक कीमत क्या है, प्रारंभिक पूछा और प्रत्येक मेज के, एक मेज के बारे में। तो प्रारंभिक के लिए नीचे वाला लगाएंगे फॉर्मूला, रकम कितना बोला है 2800 सीधा लिख देंगे। मात्रा कितना हुआ है, देखिए वृद्धि जब होगा तो कम खरीदा जाएगा, तो 20 कम खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, जितना कम ज़्यादा खरीदे यहाँ पर कुछ नहीं, जो भी बोला है उतना लिख दीजिए। रेट कितना हुआ है वृद्धि 40 का, आपको आरंभिक वाला पर पहुंचना है तो 40 नीचे जोड़ करके लिख दीजिए, 140 हो गया। 140 से अगर काटेंगे तो कटेगा, देखिए 14 दूनी 28, या देख के दिखाते हैं 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 14 दूनी 28 है, 28 से 28 भी कट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा आपका 40। तो 40 रुपया ऊपर में और मात्रा नीचे 1 है। तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक मेज का पहले का कीमत 40 रुपये थे, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40 रुपये पर मेज। नीचे 1 है तो 1 मेज का आ गया। 2 मेज का पूछता तो नीचे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से कर दिए तो 2 मेज का 80। 3 पूछेगा तो 3 मेज का 4 12, 120 रुपया। ऐसे आपको निकाल लेना है। अगर नया मूल्य पूछता तो नीचे 100 सिर्फ लिखते। नया मूल्य क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं इसमें, 2800 बट्टा में 20 आपका है मात्रा, और रेट हुआ है 40%, और नीचे सिर्फ 100 रहेगा जब नया वाला पर पहुंच रहे हैं। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 20 से कट जाएगा 2 बार में, 28 दूनी 56। ये रहा आपका नया मूल्य। चूंकि बढ़ गया है तो बढ़ गया, तो अब 56 और अभी आया था 40। तो पहले 40 रुपया में एक मेज, अब मिल रहा है आपको 56 रुपया में एक मेज। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले हम पहले वाला रेट से कितना मेज खरीद सकते थे। तो पहले वाला रेट है 40 और टोटल आपके पास है 2800 रुपया। तो पहले वाला का हिसाब से 4 7 28, 70 मेज आप खरीद लेते। 40 में 1 तो 40 में 1 तो 2800 में 70 मेज। नया वाला रेट से 2800 ही है आपके पास और रेट है 56, तो 56 से जब काटिएगा तो 28 दूनी 56 और 2 से कट जाएगा ये 50 बार में। अब वाले रेट से 50 मेज ही आप खरीद पाएंगे, क्योंकि रेट बढ़ गया है तो कम मेज खरीदिएगा आप। तो देखिए 70 पहले खरीदते थे और आप 85 मेज यानी 20 मेज आप कम खरीद पा रहे हैं। तो संख्या पूछेगा तो संख्या निकालने के लिए भी तैयार रहिए आप। रेट पूछेगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले भी रख करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अंडों के दाम में 25% की गिरावट आ गई है, कमी हो गया है। डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बता देता हूं मैं, उससे मैच करा करके भी आप बना सकते हैं। अंडों के दाम में 25 की गिरावट होने पर 162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जाएंगे। जब दाम कम होगा तो ज्यादा आप खरीद पाएंगे। तो देखिए 5 नंबर है, रकम बटा मात्रा। 162 रुपया रकम है आपके पास, मात्रा है 2 दर्जन का मतलब 24 अंडे लिख दीजिएगा, 24 अंडे। रेट है कितना 25। अब पूछा क्या है आपसे, आरंभिक पूछा है कि नया पूछा है, उसके ऊपर नीचे डिपेंड करेगा। पूछ रहा है आपसे कि मूल रूप से यानी पहले वाले प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी का मतलब पहले वाला क्या थी, यानी पहले वाला पूछ रहा है। तो पहले वाले के लिए 25 की गिरावट हुई है तो 100 में से 25 घटाइएगा तो ये 75 आ गया। ये वाला लगाएंगे पहले वाला के लिए, 25 या 75 कट जाएगा। 24 से इसको अगर काटेंगे तो कटेगा आपका, पहले 3 से ही काट देते हैं तो 3 से कटेगा आपका 3 5 15 और 3 चौके 12, 54 बार में कट गया। अब आपसे प्रति दर्जन पूछा है तो नीचे 12 रखिएगा, नीचे 12 रखिएगा, बाकी जो भी अमाउंट ऊपर आएगा वही आंसर बन जाएगा। प्रति दर्जन का मतलब नीचे 12 आपको रखना है। तो इसको 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो 2 से भी कटेगा तो 27 दूनी 54, यानी कि 27 रुपया में 12 अंडा हम खरीदते थे पहले। 27 रुपया में 12 अंडा खरीदते थे पहले, यही आपका आंसर आ गया। 1 दर्जन नीचे है और 27 रुपया है, तो रकम ऊपर में रख रहे थे तो 27 रुपया और नीचे 12 अंडे। 12 अंडे का मतलब 1 दर्जन हो गया, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर उससे मैच करा करके बनाते आप तो क्या करते कि 100% बराबर 162 रुपया में
एक संडे खरीदते होंगे पहले, लेकिन अब दाम कम गया तो 75% हो गया। अब वही 162 रुपया में 2 दर्जन अधिक का मतलब 24 अंडे अधिक खरीद रहे हैं। यहाँ से भी सोल्व कीजिएगा, x का मान आएगा। आरंभिक पूछेगा तो यहाँ पर x का मान रख के भाग लगाइए, वही आंसर आ जाएगा। बाद वाला पूछेगा तो यहाँ x का मान रख के भाग लगाइए, बाद वाला का आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 में 5 kg कम हुआ है तो ज़्यादा खरीदेगा। तो 270 बट्टा में 5 kg रकम बट्टा मात्रा रख दिए, 10% ऊपर रहेगा ही। अब देखना है कि क्या पूछ रहा है आपसे। तो पूछ दिया कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति केजी क्या होगा। यानी कि नया वाला और पुराना वाला दोनों के बीच अंतर आपसे पूछ रहा है। तो पता कर लेते हैं नया वाला का पुराना वाला का, दोनों का अलग अलग से भी पता कर सकते, एक साथ भी कर सकते थे। तो यहाँ पर पहले नया वाला निकाल लेते हैं। तो नया वाला के लिए नीचे 100 रखिएगा, ये 2 जीरो कट गया आपका। अब 27/5 आ गया है नया वाला दाम। फिर आपको अगर निकालना हो मूल दाम यानी पहले वाला दाम, तो रकम बट्टा मात्रा 270/5, 10 ऊपर में 10 की कमी कीजिएगा तो नीचे 90 आ जाएगा। ये 9 से 3 बार में कट गया, यानी कि 5 से 2 बार में, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो मूल हो गया पहले वाला 6 और ये है 25 27/5। तो जो भी घट करके आएगा दोनों के बीच 1-1 केजी का ही है, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको भाग लगेगा तो 25 बच गया 2, 5 चौके 20, 5.4 यानी कि 0.6 रुपये पर केजी अंतर आ जाएगा दोनों के बीच, 0.6 रुपये। तो मूल वाला और नया वाला दोनों के पर केजी निकाल के और घटा देना था सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं था। आगे देख लेते हैं 7 नंबर में बोला गया कि 21% का कमी हुआ है तो 100 रुपया में 10.5 केजी ज़्यादा खरीद सकता है। 10.5 रुपया 10.5 केजी ज़्यादा। तो रकम है 100 रुपया, मात्रा है 10.5 केजी, रेट है आपका 21%। अब आपसे क्या पूछा है देखते हैं आगे। नीचे क्या करना है, जोड़ना घटाना है कि 100 लिखना है। तो पूछ रहा है कि अब नए कीमत से 100 रुपये में कितने केजी गेहूं खरीदा जा सकता है नए कीमत से। तो नया कीमत निकाल लीजिए पर केजी का। तो नया कीमत अगर निकालेंगे आप तो देखिए 100 रखना पड़ेगा नया के लिए। 100 से 100 कट गया आपका, और 10.5 से 21 को काटिएगा तो 2 आएगा। तो 2 रुपये पर केजी, ये नया वाला दाम है 2 रुपये पर केजी। और आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में कितना खरीदिएगा, तो 2 रुपया में 1 केजी, तो 100 रुपया में 50 केजी। तो 50 केजी आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि केले के मूल्य में 16.3% का वृद्धि हुआ है। एक आदमी 1 रुपया 5 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपया पहले कितना खरीद पाता था। पहले वाला आपसे पूछा है तो रकम लिखिए 1 रुपया, मात्रा है 5, रेट है 16.2/3 यानी कि 50/3%। तो 50/3 लिख देंगे, और नीचे आपको 100 में 50/3 जोड़ना होगा। तो 100 में 50/3 जब जोड़ेंगे तो 350/3 आएगा। तो 350/3 लिख दिए यहाँ पर। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 10 बार में कट गया, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आपका आएगा 1 रुपया ऊपर और नीचे 35। तो पूछा है वही कि 1 रुपया पहले कितना, तो 1 रुपया में पहले 35 केले खरीदे जाते होंगे। पहले वाला पूछा यानी आरंभिक वाला। तो निकाल लीजिएगा ऐसे ही। 16 पूर्णांक में था तो उसको बदल दिए हैं सीधा करके, और नीचे 100 में आपको जोड़ देना था, वृद्धि था। तो ये आपका हो गया, आपका पूरा टाइप खत्म। बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको।